याद रखना, जो लोग अपने मंदिर रूपी शरीर के लिए समय नहीं निकाल पाते वो देर सवेर बीमारियों के लिए समय निकाल लेते हैं। हमारे शरीर में होने वाली 98% बीमारियां स्वजनित या बाह्य कारणों से होती हैं, जिनमें हमारे श्वास लेने से लेकर खाने पीने, चलने उठने बैठने और मस्तिष्क में चलने वाले विचारों का अहम योगदान होता है। जिसमें हमारा गलत तरीके से किया गया आहार, व्यवहार, आचार, विचार और मन मस्तिष्क में चलने वाले विचारों का हमारे शरीर और मन मस्तिष्क पर गहरा असर पड़ता है। और जिस प्रकार से एक ही प्रकार की दवा सभी प्रकार के रोगों में नहीं दी जा सकती, उसी प्रकार से अद्भुत गुण होने के बाद भी सभी प्रकार के फल, खाद्य पदार्थ सभी प्रकार के मनुष्यों के लिए उचित नहीं होते। ये मनुष्यों की प्रकृति, वात, पित्त, कफ, आवश्यकता और रोग के निवारण के अनुसार बदल जाते हैं। किसी एक मनुष्य या रोग के लिए कोई एक फल लाभदायक है तो दूसरे मनुष्य या रोग के लिए दूसरा। ये रोगों में होने वाली कमी या अधिकता के अनुसार बदल जाते हैं। यदि एक ही प्रकार की वस्तु, खाद्य पदार्थ दो व्यक्तियों को दिए जाएं तो वो दोनों व्यक्ति उससे कितना अधिकतम लाभ प्राप्त कर सकते हैं, ये उस वस्तु को प्रयोग में लाने के तरीके, उस खाद्य पदार्थ को खाने के तरीके, प्रकृति, समय, स्थिति, आवश्यकता और मन मस्तिष्क तक की स्थिति के ऊपर निर्भर करता है। उदाहरण के लिए हम शहद को लेते हैं। शहद में हमारे शरीर के लिए आवश्यक विभिन्न प्रकार के एमिनो एसिड्स, मिनरल्स, विटामिन्स और आयरन, जिंक, कार्बोहाइड्रेट्स और विभिन्न प्रकार की इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज लाइक इम्यून एनहेंसिंग प्रॉपर्टी, स्ट्रॉन्ग वाउंड हीलिंग प्रॉपर्टी, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होने के साथ साथ शहद एंटी कैंसर, एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज शहद में विद्यमान है। ऐसे ही शहद में हमारे शरीर के लिए हजारों हजार फायदे विद्यमान हैं, लेकिन इतने अधिक फायदे होने के बावजूद अगर इसे गलत मिश्रण के साथ लिया जाए, प्री व पोस्ट इनटेक का ध्यान ना रखा जाए और रोगग्रस्त शरीर के साथ इसकी समन्वयता का ध्यान ना रखा जाए तो यह लाभ करने की बजाय उल्टा हानि करेगा और यहाँ तक कि विष का कार्य करेगा। उदाहरण के लिए अगर हम शहद को गर्म करते हैं तो यह एक चिपचिपे पदार्थ में बदल जाता है और इसकी नेचुरल प्रॉपर्टीज खत्म होकर यह विष समान बन जाता है। तब इसका प्रयोग करना रत्ती मात्र भी हितकर नहीं होगा। उसी प्रकार से विशेष रोगों जैसे अगर किसी को पोलन एलर्जी, पराग कणों से एलर्जी है तो उसे शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। अगर कोई डायबिटिक पेशेंट है, अगर किसी का फैटी लीवर है, लीवर से संबंधित प्रॉब्लम है तो उस पेशेंट को शहद का सेवन कतई नहीं करना चाहिए। डायबिटिक पेशेंट को शहद का सेवन नहीं करना चाहिए। एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टीज होने के बावजूद इसका सेवन डॉक्टर की सलाह से 2 से 2.5 ग्राम की मात्रा में करना चाहिए, वरन स्थिति विकट हो सकती है। तो किसी भी चीज के गुण और दोष दोनों को जानकर उसका सही तरीके से उपयोग करना चाहिए। इसी प्रकार की बहुत सी गलतियां हम अपनी दिनचर्या में करते हैं और धीरे धीरे रोगग्रस्त हो जाते हैं। इस प्रकार की गलतियां ना हो और उसके साथ साथ हमें ये ज्ञान हो कि हमें क्या खाना है, क्या करना है, किस प्रकार से उचित तरीके से आसन करने हैं, योग करना है, और अगर आप रोगग्रस्त हो चुके हैं तो किस प्रकार से हमारी बॉडी उसे नेचुरल हील करती है, इसके बारे में जानकारी दी जाएंगी, जिसमें योग, आसन, भोजन के तरीके, किसके साथ क्या नहीं खाना है, किसके साथ किस मिश्रण को खाने से क्या प्रभाव पड़ता है। इसी के लिए हम एक सीरीज लेकर आए हैं जो हमारे YouTube चैनल योग गुरु रामवीर यादव पर उपलब्ध है, जिससे आपको आपके शरीर की प्रकृति के बारे में जानने में सहायता मिलेगी। सही प्रकार से योग और आसन, किसी भी बीमारी में कौन सा आसन करना चाहिए, कौन सा आसन नहीं करना चाहिए, किससे लाभ की बजाय हानि हो सकती है, वो बताएंगे। इसके अलावा आपको शरीर के एनर्जी पॉइंट्स, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त विद्या है, हमारे शरीर में किसी भी रोग से लड़ने के लिए एक निश्चित पॉइंट होता है, एनर्जी पॉइंट होता है, जिसको कि दबाने से हमारा शरीर धीरे धीरे नेचुरली हील करने लगता है, उस रोग से लड़ने की रोधक क्षमता आ जाती है। इसी प्रकार की बहुत सी जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे जो मेरी स्वानुभूति पर आधारित है और क्लिनिकल प्रैक्टिस के समय जानने को मिली है।
जिसका लाभ आप स्वयं अपनी सेहत सुधारने, अपने माता पिता, अपने बच्चों की सेहत सुधारने में ले सकते हैं और एक रोग मुक्त खुशनुमा जीवन जी सकते हैं। ये जो संपूर्ण बाह्य जगत है, ये हमारे अंतर जगत या सूक्ष्म जगत का स्थूल विकास मात्र है। जो हमारे मन मस्तिष्क में विचार होते हैं वो हमारा बाह्य पर्यावरण आवरण बन जाता है। उसी प्रकार के हम कार्य करते हैं। हम किसी भी यात्रा में अगर सहयोगी होते हैं तो उस यात्रा का असर हमारे जीवन मन मस्तिष्क पर पड़ता है और वो पड़ा हुआ बीज कभी न कभी कली बनकर, कभी पेड़ बनकर हमारे जीवन में फल देने लगता है। आप किस प्रकार की यात्रा, किस प्रकार के लोगों के साथ चलते हैं, ये आपके जीवन की गति और दिशा निर्धारित करता है। मैं चाहूँगा आप अपने जीवन को खुशनुमा जिए और हमारी इस जर्नी में हमारे साथ चलिए, ताकि कभी ना कभी आप अपने जीवन में इस प्रकार की शैली को अपनाएं। कभी ना कभी आपके जीवन में हमारे साथ चले हुए 2 कदम बहुत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो आइए हमारी जर्नी के सहभागी बनिए। अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सके और हमारी यात्रा में हमारे साथ 2 कदम चल सके। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, ताकि अन्य लोग भी हमारे साथ हमारी यात्रा में 2 कदम साथ चल सके। और हमें बताइए कि हमें अगला वीडियो किस टॉपिक पर बनाना है। धन्यवाद।